हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी साथी लीलावती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है सेतु नाम के लड़के से जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो अपनी वाइफ लीला से मिलने जाता है जो कि एक मूवी डायरेक्टर है। बट लीला अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी जिसकी वजह से वो सेतु के साथ बात नहीं कर रही थी। वो सेतु से कहती है कि वो थोड़ी देर इंतज़ार करे। अब सेतु काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करता है बट लीला अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी जिसकी वजह से वो सेतु के साथ बात नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सेतु परेशान होकर अपने घर चला आता है। तो वही लेट नाइट लीला भी घर पर आ जाती है, जिसके बाद सेतु उसे कहता है कि उसे कब से लीला से एक बात करनी है बट लीला के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। अब ये सुनने पर लीला भी कहती है कि उसे भी सेतु को एक बात बतानी है, बट वो पहले सेतु से कहती है कि वो अपनी बात बताए। जिसके बाद सेतु उसे बताता है कि वो चाहता है कि वो लीला से डिवोर्स ले। अब ये सुनकर लीला एकदम से शॉक थी। यहाँ पर सेतु लीला से कहता है कि वो दोनों साथ तो है बट साथ नहीं है। वो लीला से कहता है कि लीला हमेशा अपने काम में बिजी रहती है, जिसकी वजह से सेतु लीला से कम और लीला के सेक्रेटरी से ज़्यादा बात करता है। वो लीला को बताता है कि उसने लीला को कई बार बताने की कोशिश की बट लीला हमेशा अपने काम में बिजी रहती है और उसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि सेतु को क्या चाहिए। अब ये सुनकर लीला सेतु से माफ़ी मांगने लगती है और उसे कहती है कि अब से वो पूरी कोशिश करेगी कि वो सेतु को टाइम दे। वो सेतु को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है जब लीला छोटी थी तब उसके पेरेंट्स में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। एक्चुअली उसके पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बट छोटी छोटी बात पर हमेशा लड़ाई किया करते थे, जिसकी वजह से लीला काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। अब एक दिन वो लोग लीला का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे ऑर्फनेज लेकर जाते हैं, जहाँ पर लीला की मुलाकात सेतु से होती है। और सेतु बहुत अच्छा था, वो अनाथ था और उसी ऑर्फनेज में रहता था। सेतु का बेस्ट फ्रेंड एक डॉग था और ये देखकर लीला काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद लीला अपने घर आती है तो फिर से उसके पेरेंट्स लड़ रहे थे। अब लीला का एक दूर का कजिन है जिसका नाम है पेडी। पेडी लीला को काफ़ी पसंद करता है और लीला से कहता है कि वो चिंता ना करे, जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो पेडी की हाइट बढ़ती ही नहीं, लीला काफ़ी ऊंची हो जाती है और पेडी काफ़ी छोटा रह जाता है। अब बड़े होने के बाद लीला की फिर से मुलाकात सेतु से होती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सेतु डिसाइड कर चुका था कि उसे लीला से डिवोर्स चाहिए। हालांकि लीला उसे कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए, बट सेतु उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर लीला को एहसास हो जाता है कि शायद सेतु की लाइफ में कोई और है। वो सेतु से पूछती है कि कौन है वो, तो सेतु बताता है कि लीला की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहा था। वो हमेशा लीला का इंतजार करता रहता बट लीला उसके लिए टाइम ही नहीं निकालती थी, जिसकी वजह से सेतु साइकाट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ऐसा करेगा तो पागल हो जाएगा। और जब वो वहाँ पर गया तो उसकी मुलाकात हुई निकोला से, जो कि वहाँ पर नर्स थी। निकोला ने सेतु का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जिसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब ये सुनने के बाद लीला काफ़ी शॉक होती है। जिसके बाद सेतु जब वहाँ से जा रहा था तो लीला उसके सर पर गमले से मार देती है, जिसकी वजह से सेतु वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर लॉयर आता है जो कि डिवोर्स पेपर्स लेकर आया था, बट लीला उस लॉयर को बाहर से ही भगा देती है। बट लॉयर को लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो घर के बाहर रुक कर ही लीला के घर पर नजर रखने लगता है। तो वही लीला ने सेतु को अच्छे से बांध दिया था। ये देखकर सेतु काफी हैरान था। यहाँ पर लीला सेतु से कहती है कि 3 साल हो गए उनकी शादी को और ऐसे कैसे सेतु एक नर्स के प्यार में पड़ सकता है। जो सुनकर सेतु कहता है कि निकोला बहुत अच्छी है और सबसे इम्पोर्टेंट वो लीला जैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो सेतु को टाइम देती है कि तभी वहाँ पर निकोला आ जाती है और ये देखकर लीला सेतु को छुपा देती है और खुद घर के बाहर जाकर निकोला के साथ बातें करने लगती है। अब जब नीला निकोला को देखती है तो वो समझ जाती है कि निकोला सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो बाहर जाकर निकोला के साथ काफ़ी अच्छे से बात करती है। वो उसे बताती है कि वो सेतु को छोड़ देगी, जिसके बाद निकोला और सेतु शादी करे। वो निकोला से कहती है कि सेतु अभी काम से बाहर गया है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए कल आएगा। अब ये सुनने के बाद निकोला वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर से लीला अंदर आती है और सेतु से कहने लगती है कि वो जानती है कि निकोला खूबसूरत है, बट सेतु को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लीला भी उससे बहुत प्यार करती है और अगर वो प्यार नहीं करती तो सेतु उसके साथ शादी क्यों करता। अब ये सुनने के बाद सेतु कहता है कि उसने अपनी मर्जी से लीला के साथ शादी नहीं की थी। जो सुनकर लीला भी काफ़ी शॉक थी। अब लीला को पता चलता है कि जब वो सेतु से फिर से मिली थी तो वो सेतु को पसंद करने लगी थी, क्योंकि सेतु ने उसकी काफ़ी मदद की। एक्चुअली सेतु के लिए लीला बस उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, बट लीला तो सेतु को पसंद करने लगी थी। और एक दिन जब लीला के पापा ने लीला से पूछा कि क्या वो किसी को पसंद करती है, तो लीला ने उन्हें बता दिया कि वो सेतु को पसंद करती है। अब ये बात सुनकर उसके पापा काफ़ी खुश हुए। एक्चुअली तब तक लीला की माँ की डेथ हो गई थी और लीला की माँ ने मरने से पहले लीला के पापा से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि वो दोनों लाइफ टाइम बस लड़ते ही रहे थे।
तो वही लीला के पापा को भी रियलाइज हो गया था कि उनके और उनकी वाइफ के लड़ने की वजह से लीला काफी ज्यादा डिप्रेस रह गई थी, और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि लीला जिस लड़के को पसंद करती है वो उसी से लीला की शादी करवाएंगे ताकि लीला हमेशा खुश रहे। और इसी वजह से उन्होंने पेडी से कहा कि वो जाकर सेतु के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाले, जिसके बाद पेडी वहां पर सेतु से बार बार मिलने लगा। एक्चुअली सेतु एक साइकोलॉजिस्ट था और पेडी वहां पर हमेशा आता और उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता। साथ ही सेतु में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बात पेडी जब लीला के पापा को बताता है तो वो उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर देते हैं, यहाँ तक कि इनविटेशन कार्ड भी छाप देते हैं, क्योंकि उन्हें 10 दिनों के अंदर उन दोनों की शादी करनी थी। अब पेडी जाकर ये बात सेतु को बताता है तो सेतु ये सुनकर काफी हैरान था कि उससे बिना पूछे आखिर उसकी शादी फिक्स कैसे हो सकती है। वो जब शादी से मना करता है और कहता है कि वो किसी प्रिया को पसंद करता है तो यहाँ पर पेडी उससे पूछता है कि प्रिया कहाँ रहती है, तो सेतु बताता है कि अभी तक वो उससे नहीं मिला, वो दोनों बस कॉल पर बात करते हैं। अब ये सुनने के बाद पेडी उसे गन दिखाता है और कहता है कि अगर सेतु ने लीला के साथ शादी नहीं की तो वो उसे मार देगा, जिसके बाद सेतु को गन पॉइंट पर रखकर उसकी और लीला की शादी करवा दी जाती है। अब लीला को पता नहीं था कि सेतु जबरदस्ती ये शादी कर रहा है। उसे तो लगता था कि सेतु भी उसे पसंद करता है और इसी वजह से उसने सेतु के साथ शादी की। अब शादी के बाद 1 साल काफी अच्छे से बीता। यहाँ पर सेतु भी लीला को पसंद करने लगा था क्योंकि लीला के साथ वो काफी खुश था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते। बट उसके बाद लीला अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई और तब से सेतु काफी अकेला पड़ गया और उसे रियलाइज हुआ कि लीला अपने काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उसकी लाइफ में सेतु का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और इसी वजह से वो काफी डिस्टर्ब रहने लगा, जिसके बाद उसका निकोला के साथ अफेयर शुरू हुआ। अब ये सब सुनने के बाद लीला सेतु को सॉरी कहने लगती है और कहती है कि वो जानती है कि पेडी ने गलत किया। लीला वहां पर सेतु को समझाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, जो सुनकर सेतु कहता है कि वो उसे अब समझ में आ चुका है कि लीला भी उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर लीला काफी खुश होती है और वो सेतु को छोड़ देती है, जिसके बाद लीला सेतु की फेवरेट साड़ी पहनकर आती है ताकि वो उसके करीब आ सके। बट यहाँ पर सेतु फिर से अपना बैग पैक करने लगता है। वो लीला से कहता है कि उसने बस ऐसा कहने के लिए कहा था ताकि लीला उसे आजाद कर दे, उसे लीला में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब वो उसके साथ रहना नहीं चाहता। अब ये सुनकर लीला गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी फाइट करते हैं और थक कर बैठ जाते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद सेतु फिर से वहां से जाने लगता है तो लीला फिर से उसके सर पर गमला मारती है और सेतु बेहोश हो जाता है कि तभी लीला के घर की डोरबेल बजती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसके पापा आए थे। ये देखकर लीला तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद सेतु को बांधकर उसे वॉशरूम में बंद कर देती है और फिर दरवाजा ओपन करती है। एक्चुअली लीला के पापा और पेडी लीला से मिलने के लिए वहां पर आए थे। वो वहां पर सेतु के बारे में पूछते हैं तो लीला बताती है कि सेतु किसी काम से बाहर गया है, जिसके बाद उसके पापा वॉशरूम चले जाते हैं। तो लीला पेडी से पूछती है कि आखिर उसने जबरदस्ती सेतु को उसके साथ शादी करने के लिए क्यों कहा। तो पेडी का कहना था कि लीला के पापा चाहते थे कि लीला की शादी उसी लड़के से हो जिसे वो पसंद करती है और इसी वजह से उसने ऐसा किया। जिसके बाद पेडी को भी वॉशरूम जाना था और वो लीला के बेडरूम वाले वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर सेतु को बंधा हुआ देखकर वो काफी हैरान था। यहाँ पर सेतु पेडी से कहता है कि वो उसे खोल दे, बट पेडी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर लीला ने सेतु को बांध कर रखा है इसका मतलब सेतु ने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी, और इसी वजह से वो वहां से निकल आता है और किसी को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद लीला के पापा और पेडी वहां से निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद लीला सेतु के पास आती है और सेतु से कहती है कि वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगी। ये बोलकर लीला वहां से बाहर जाती है कि तभी वहां पर एक प्रोड्यूसर आता है जो कि लीला से कब से कह रहा था कि वो उसके लिए एक फिल्म बनाए, बट लीला उसको डेट ही नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो लीला को किडनैप कर लेता है क्योंकि उसे पता चला था कि लीला 1 साल का ब्रेक लेने वाली है और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वही सेतु वहां पर वॉशरूम में अकेला था, तभी उनके घर में एक चोर घुसता है। अब चोर जब सेतु को देखता है तो यहाँ पर सेतु चोर से कहता है कि वो उसे खोल दे, बट चोर इसके लिए नहीं मानता। जिसके बाद सेतु से कहता है कि वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ ने उसके साथ क्या किया है। अब ये सब सुनने के बाद भी चोर उसे नहीं खुलता और वहां पर आराम से मजे करने लगता है, मतलब उनके सारे सामान को यूज कर रहा था और आराम से खा पी रहा था। तो वही हम लीला को देखते हैं जिसे प्रोड्यूसर ने किडनैप किया था। यहाँ पर प्रोड्यूसर लीला से कहता है कि अगर वो उसकी मूवी करने के लिए तैयार हो जाएगी तभी वो उसे छोड़ेगा। अब ये सुनने के बाद लीला मजबूरी में हाँ कह देती है कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, बट यहाँ पर प्रोड्यूसर उन्हें बताता है कि यहाँ तो मूवी की शूटिंग हो रही है और लीला ये सब कुछ एक्टिंग कर रही है। अब ये देखने के बाद उन पुलिस वालों को यही लगता है कि शूटिंग चल रही है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं करते। जिसके बाद लीला को अब यहाँ से निकलना था, इसलिए वो प्रोड्यूसर से कहती है कि वो सबके लिए खाना मंगाए,
बट ये जगह काफ़ी दूर थी, इसलिए लीला कहती है कि वो अपने असिस्टेंट को कॉल करेगी और वो यहाँ सबके लिए खाना लेकर आ जाएगा। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बता देती है कि वो किस तरह से फंसी हुई है। जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर मास्क पहने एक आदमी आता है जो कि प्रोड्यूसर के लोगों को पीटता है और लीला को वहाँ से छुड़ाता है। जिसके बाद लीला वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो देखती है कि उनके घर में चोर है। अब इससे पहले कि लीला कुछ कह पाती, चोर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो लीला को भी उसी वॉशरूम में रखता है जहाँ पर सेतु को बांध कर रखा गया था। अब यहाँ पर वो सेतु से पूछता है कि लीला इतनी खूबसूरत है और वो इतनी खूबसूरत वाइफ को क्यों छोड़ना चाहता है। तो सेतु कहता है कि खूबसूरत होने से कोई फायदा नहीं है, इंसान का नेचर भी अच्छा होना चाहिए। अब ये सुनने पर चोर यहाँ पर सेतु से कहता है कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, बट उन्हें निभाना मुश्किल होता है। इसलिए सेतु को ये रिश्ता निभाने की कोशिश करनी चाहिए। बट सेतु कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। जो सुनकर चोर कहता है कि सेतु को वो छोड़ नहीं सकता। जिसके बाद चोर सेतु का क्रेडिट कार्ड लेता है और अपने दोस्तों को भी वहां पर बुलाकर उनके साथ पार्टी करने लगता है। तो वही हम देखते हैं कि लीला को होश आ जाता है। जिसके बाद वो सेतु के करीब जाने की कोशिश करती है। वो उसके साथ बात कर रही थी, बट सेतु को उसके साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिसके कुछ टाइम बाद निकोला वहां पर आ जाती है। चोर जब दरवाजा ओपन करता है तो निकोला बताती है कि वो सेतु की गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद सेतु उसे अंदर बुलाता है। जिसके बाद वो निकोला को भी उसी वॉशरूम में बंद कर देता है, जहाँ पर निकोला और लीला लड़ने लगते हैं। क्योंकि निकोला का कहना था कि अगर सेतु लीला के साथ खुशी नहीं है तो फिर उसे जानबूझकर उसे इस तरह से बांधकर नहीं रखना चाहिए। अब ये सुनने के बाद लीला को भी काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो सेतु को डिवोर्स दे देगी। जिसके बाद वो खुद की रस्सी खोलती है। जिसके बाद उन दोनों को भी आज़ाद करवा देती है। और यहाँ पर वो सेतु से कहती है कि डिवोर्स से पहले वो कुछ घंटे सेतु के साथ बिताना चाहती है, ताकि उनका रिश्ता एक अच्छी नोट पर खत्म हो जाए। अब ये सुनने के बाद सेतु भी इसके लिए मान जाता है और वो निकोला से कहता है कि वो कल यहाँ पर आ जाए। जिसके बाद लीला और सेतु एक दूसरे के साथ काफी बातें करने लगते हैं। लीला यहाँ पर वो सब करना चाहती थी जो वो 3 साल से सेतु के साथ नहीं कर पाई थी। मतलब उसके साथ बातें करना, वो सारी बातें शेयर करना जो कि उसे सेतु से शेयर करनी थी। बट यहाँ पर उसे रियलाइज हो गया था कि सेतु को अब इसमें में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके कुछ टाइम बाद सेतु जाकर बाहर लॉयर को बुलाता है और वहाँ पर डिवोर्स पेपर साइन करता है। तभी वहाँ पर लीला भी आती है और वो भी पेपर्स को साइन कर देती है। जिसके बाद उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर निकोला भी आती है। जिसके बाद सेतु और निकोला लीला को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लीला प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सेतु काफी ज्यादा हैरान था। वो लीला से पूछता है कि लीला ने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। तो लीला कहती है कि आज उनकी एनिवर्सरी है और वो सेतु को आज ये बात बताकर सरप्राइज देने वाली थी। अब यहाँ पर सेतु समझ गया था कि लीला 1 साल का ब्रेक क्यों लेने वाली थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी। यहाँ पर लीला सेतु से कहती है कि हर औरत का सपना बस यही नहीं होता कि वो अपना घर संभाले और बच्चों को संभाले। औरत के और भी कुछ सपने हो सकते हैं, जैसे कि लीला के थे। उसे अपने करियर में भी काफी अच्छा करना था और इसी वजह से वो सेतु को टाइम नहीं दे पा रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो सेतु से प्यार नहीं करती थी। वो सेतु के लिए ही ब्रेक लेना चाहती थी ताकि वो उनके रिश्ते को आगे बढ़ा सके। लीला सेतु से कहती है कि उसके मम्मी पापा भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते थे। बट कभी भी दोनों के मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो एक दूसरे से दूर रह सकते हैं या फिर डिवोर्स ले सकते हैं। लीला यहाँ पर सेतु से कहती है कि उसे भी कभी नहीं लगा था कि सेतु उसे डिवोर्स लेने की बात करेगा, क्योंकि वो तो सेतु से बहुत प्यार करती थी। बट जब सेतु ने उसे डिवोर्स वाली बात बताई तो वो पूरी तरह से टूट गई। वो अपने बच्चे का सहारा लेकर सेतु को अपने पास नहीं रोकना चाहती थी और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो इस बारे में सेतु को नहीं बताएगी। वो सेतु से कहती है कि अगर अब सेतु ने उसे छोड़ भी दिया तो भी लीला के पास उनका बच्चा होगा जो कि उसके साथ रहेगा और वो उसी के साथ खुश रह लेगी। ये बोलकर वो सेतु से कहती है कि वो निकोला के साथ शादी कर ले। ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर फिर से प्रोड्यूसर और उसके लोग आते हैं जो कि लीला को किडनैप कर लेते हैं। अब ये देखकर सेतु भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि एक्चुअली वो प्रोड्यूसर लीला को एक सेट पर लेकर आया था और वहां पर उसने लीला को बांध कर रखा था। अब ये देखकर सेतु को रियलाइज हो जाता है कि वो भी लीला से बहुत प्यार करता है और इसी वजह से वो लीला को बचाने के लिए प्रोड्यूसर के लोगों के साथ फाइट करता है और आखिरकार वो लीला को बचा ही लेता है, जो देखकर लीला काफी खुश होती है। यहाँ पर सेतु लीला से कहता है कि उससे गलती हो गई। उसे लगा कि लीला अपने काम में बिजी है तो वो उससे प्यार ही नहीं करती, बट उसे एक बार लीला के साथ अच्छे से इस बारे में बात करनी चाहिए थी और अपने रिलेशनशिप को सुधारने का एक मौका उसे देना चाहिए था। जो सुनकर लीला काफी खुश होती है। निकोला भी लीला से यही कहती है कि वो उनके बीच नहीं आना चाहती और वैसे भी जितना प्यार लीला सेतु से करती है उतना निकोला सेतु से नहीं करती और इसी वजह से निकोला वहां से चली जाती है।
तो वही लीला सेतु से पूछती है कि वो तो किसी और से प्यार करता था, मतलब शादी से पहले। तो वो बताता है कि वो प्रिया से प्यार करता था। अब यहाँ पर सेतु को पता चलता है कि प्रिया कोई और नहीं बल्कि लीला ही थी। लीला ही सेतु के साथ प्रिया बनकर बातें किया करती थी, जो सुनकर सेतु काफी खुश होता है और लीला को गले लगाता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये किडनैपिंग का सारा नाटक करने वाली लीला थी। लीला ने ही प्रोड्यूसर से कहा था कि दूसरी बार वो उसे किडनैप करे, और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके साथ मूवी करेगी। साथ ही लीला के घर पर जो चोर आया था वो भी लीला का ही आदमी था। लीला ने ये सब कुछ बस इसलिए करवाया था ताकि सेतु को एहसास हो सके कि वो लीला से प्यार करता है। और फाइनली लीला का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया था। सेतु को एहसास हो गया था कि वो लीला से प्यार करता है और उसकी मैरिड लाइफ फिर से ठीक हो गई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी साथी लीलावती मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।